अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए साल 2001 की वो धूप वाली दोपहर। आप अपने पिताजी की साइकिल के डंडे पर बैठे हैं। वो बाजार से लौट रहे हैं और उनके दोनों हाथों में भरे हुए झोले हैं। उन झोलों में सिर्फ राशन नहीं है, उनमें सुकून है और वो 500 का नोट जो उनकी जेब में अभी भी बचा हुआ है, जबकि पूरे घर के महीने भर का सामान पीछे साइकिल के स्टैंड पर बंधा हुआ है। तब उनकी परेशानी पर पसीना होता था, पर चिंता की लकीरें नहीं थी। अब अपनी आंखें खोलिए। आज साल 2026, वही रास्ता है, वही बाजार है, पर आज वही पिताजी अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर लौट रहे हैं। झोले में अब वो वजन नहीं है, सिर्फ एक दूध की थैली है और 2-4 सब्जियां हैं। और जेब में हाथ डालते हैं तो वो 500 का नोट कब का गायब हो गया, जिसका पता ही नहीं चला। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में यही है वो अच्छे दिन जिनका हमने सपना देखा था? क्या विकास का मतलब ये था कि नोट की साइज छोटी हो जाए और उसकी कीमत मिट्टी? आज हम किसी किताबी भाषा में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंसी से खत्म कर रही है। और इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। शायद जवाब सुनने के लिए हम तैयार ही नहीं है। ये कहानी है 2001 के उस सुकून से लेकर 2026 के उस सितम तक की। अगले 10 से 12 मिनट में आपको वो सच्चाई दिखाएंगे जो नेताओं के चमचमाते भाषणों के पीछे कहीं दफन हो गई है। चलो स्टार्ट करते हैं 2001 से। भारत एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। पेट्रोल 28 रुपए के आसपास मिलता था। तब हम नेताओं के स्टेटमेंट को धर्म ग्रंथ नहीं मानते थे। हमारा धर्म ग्रंथ हमारी माँ की वो राशन की डायरी होती थी। ये 2001 की डेटा टेबल देखिए, जहां आटा 8 से 10 रुपए किलो था, चावल 12 से 15 रुपए किलो, दूध 12 से 14 रुपए लीटर, सरसों तेल 35 से 40 रुपए पर लीटर और एलपीजी सिलेंडर 220 से 240। तब सस्पेंस ये नहीं था कि पेट्रोल 100 पार करेगा या नहीं। सस्पेंस ये था कि अगले महीने हम एक नया कूलर खरीद पाएंगे या नहीं। तब मेहनत का फल दिखता था। अगर एक सरकारी बाबू या एक प्राइवेट टीचर 4 से 5 हजार रुपए कमाता था तो महीने के आखिर में बचत सेविंग्स होती थी। वो 1 रुपए का सिक्का जो हमें मिलता था उसमें 16 संतरे वाली गोलियां आती थी। आज 1 रुपए में दुकानदार चॉकलेट भी नहीं देता, बदले में सिर्फ एक स्माइल देकर टाल देता है। क्या हम अमीर हुए हैं? नहीं, हम सिर्फ डिजिटल हुए हैं। हमारी जेब से पैसे निकालने की रफ्तार 5G हो गई है, पर आने की रफ्तार आज भी 2G पर अटकी हुई है। अब सस्पेंस बढ़ता है साल 2012 से 2014 के बीच, जब वो हंगामा हुआ। याद कीजिए, टीवी पर हर रोज एक तमाशा होता था। महंगाई को एक ऐसी डायन बताया गया था जो देश को खा रही है। नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2014 को एक भाषण में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, महंगाई कम हुई। पिछले 60 साल में आपके लिए विकास के लिए जो कदम नहीं उठाए, 60 महीने में हम उठा करके दिखा देंगे। भाइयों और बहनों, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं महंगाई पर लगाम लगाऊंगा। वहीं सुषमा स्वराज पार्लियामेंट स्पीच 2013 में कहती है, 1 रुपया बढ़ता है तो गरीब की थाली से एक रोटी छिन जाती है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। वहीं राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, हम सिलेंडर की संख्या बढ़ाएंगे, हम मिडिल क्लास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इन सब नेताओं ने मिलकर हमें सपना दिखाया कि 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। हमने लाइन में लगकर वोट दिया। हमने सोचा अब अच्छे दिन आएंगे, पर नेताओं ने हमें इस सिस्टम के जाल में ऐसा फंसाया कि हम भूल गए कि असली सवाल क्या है। उन्होंने बोला महंगाई कम होगी। कब होगी? 2014 के बाद होगी। कहां होगी? पूरे भारत में होगी। लेकिन इस जगह ये किसी ने नहीं बताया कि हम महंगाई कम कैसे करेंगे। असली सस्पेंस यहां शुरू होता है। 2014 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम औंधे मुंह गिर गया। उस टाइम पेट्रोल 40 से 50 रुपए होना चाहिए था, पर सरकार ने क्या किया? एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस का ऐसा जाल बिछाया कि पेट्रोल सस्ता होने के बजाय 100 रुपए पार कर गया। इस कंपैरिजन टेबल को देखिए, जो 2001 से 2014 और 2026 की 3 अलग अलग प्राइस को बताता है। पेट्रोल जो कि 28 रुपए का था वो 106 रुपए का हो गया। वहीं कुकिंग गैस 230 से बढ़कर आज 1000 पार कर गया। अरहर दाल जो 28 से 32 रुपए किलो मिलती थी आज 200 रुपए पार कर चुकी है। मस्टर्ड ऑयल जो कहीं 38 रुपए का मिलता था वो आज 200 पार करने वाला है। एक बात आज भी सेम है, आम आदमी का सवाल। सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, पर कभी कैलकुलेटर लेकर बैठिए तो जो पैसा आप पेट्रोल, डीजल और एक जीएसटी वाली चीज पर एक्स्ट्रा दे रहे हो
वही पैसा घूम फिर कर फ्री राशन की फंडिंग कर रहा है। ये अच्छे दिन नहीं है, ये सिर्फ टैक्स का जाल और अच्छे दिन के नाम पर कमाई का दौर है। अब बात करते हैं हमारी सत्ताधारी पार्टी की, जो टाइम टाइम पर बिल्कुल यूनिक और इमोशनल जुमले हमें पहनाती रहती है। 2011 में स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठी थी जब सिलेंडर 400 का था, लेकिन 2024-26 में जब सिलेंडर 1000 पार है तो उनका स्टेटमेंट आता है, हमने फ्री कनेक्शन दिए हैं, कंपेयर मत कीजिए। वहीं नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहते थे पेट्रोल का दाम बढ़ना दिल्ली सरकार की नाकामी है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। और वही मोदी जी 2022 के बाद कहते हैं कि इंटरनेशनल सिचुएशन खराब है, यूक्रेन वॉर है, इसलिए महंगाई है। अरे मोदी जी, जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम होते हैं तब फायदा कॉर्पोरेट्स को, और जब बढ़ते हैं तो बोझ आम आदमी को। ये है असली खेल। राहुल गांधी का 2025-26 में एक स्टेटमेंट आया था, हम आएंगे तो सब सस्ता कर देंगे। और आज उनके स्टेट कर्नाटका और तेलंगाना में जहां उनकी सरकार है, वहां पेट्रोल और बस किराया आसमान छू रहा है। नेता चाहे ए हो चाहे बी, फर्क नहीं पड़ता, उनका धंधा आपकी जेब से ही चलता है। 2001 में एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे के लिए 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क लाता था तो बच्चा खुश हो जाता था। आज वही बाप जब 2026 में हॉस्पिटल जाता है तो सिर्फ कंसल्टेशन फीस के नाम पर 500 से 800 रुपए ले लिए जाते हैं। चलो 2026 का लाइफ सिनेरियो देखते हैं। आप सुबह उठते हैं, 70 रुपए लीटर दूध लेते हैं, 106 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, ऑफिस में जीएसटी कटवाकर सैलरी लेते हैं, और शाम को जब बीमार पड़ते हैं तो महंगी दवाइयों पर 18% जीएसटी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पैसा जा कहां रहा है? पैसा जा रहा है उन नए पार्लियामेंट भवनों में, नेताओं के विदेशी दौरों में और उन कॉर्पोरेट टैक्स माफी में जिन्हें नेता विकास का पहिया कहते हैं। पर उस पहिए के नीचे पिस कौन रहा है? आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग। इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी को गिराना नहीं या ब्लेम करना नहीं था, बल्कि हमारे देश की जनता को ये याद दिलाना था कि जब थाली खाली हो जाए तो थाली बजाना बंद कर देनी चाहिए। 5 मिनट तक आभार व्यक्त करें, थाली बजा करके। क्या यही है अच्छे दिन? दोस्तों 2001 में हम गरीब जरूर थे पर हमारी थाली में सुकून था। आज 2026 में हमारे हाथ में आईफोन है, घर में हाई स्पीड इंटरनेट है, पर हमारी थाली से दही, फल और असली पोषण गायब हो गया है। क्या अच्छे दिन का मतलब ये था कि हम एक 20 रुपए वाले प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 रुपए दें? क्या अच्छे दिन का मतलब ये था कि नेता टीवी पर आकर डिजिटल इंडिया चिल्लाए और हमारी माँ गेहूं सुखाते हुए सोचे कि अगले महीने सिलेंडर कैसे आएगा? दोस्तों मुझे तो यहाँ आकर यही महसूस हुआ कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल और धर्म के नाम पर वोट लेकर खड़ा किया जाने लगा है। और जब भी महंगाई या नौकरी या जिंदगी की बात होती है तो किसी न किसी को खतरे में डाल दिया जाता है, कभी धर्म, कभी देश तो कभी पहचान। अगर हर बार कोई खतरे में है तो फिर आखिर सेफ कौन रह गया? बात तो सच है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है। ये सब ही नहीं, ऐसा लोकतंत्र और राजनेता होंगे तो पूरा भारत देश खतरे में ही रहेगा। हाँ मानी बात, भारत में मिडिल क्लास एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन आखिर कब तक उसको ही खतरे में बताकर तुम धर्म की राजनीति करके भारत को ही लूटते रहोगे? और आपको पता था कि ये सिचुएशन भी आएगी, तभी तो आपने इसकी तैयारी पहले से ही की हुई है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हाँ नेताजी, आपकी बात सही है। आज लगता है कि फकीरी सिर्फ जनता के लिए थी, झोला रह गया पर उसमें भरने के लिए कुछ नहीं बचा। उसको तो आपने छोड़ा ही नहीं। डेवलपमेंट, मंदिर और इमोशनल ब्लैकमेल के नाम पर कहीं छेद कर दिए। अब मिडिल क्लास कितनी ही मेहनत करे वो झोला भरता ही नहीं। अब तो बस ये रह गया कि हर बार नेता आएंगे, वादे करेंगे, क्लिप्स बनेगी, पर जब तक हम सिर्फ भावनाओं पर वोट देंगे और सवाल पूछना गद्दारी समझेंगे, अच्छे दिन बंगलों तक ही सीमित रहेंगे। हमारे लिए तो वही 2001 वाला पुराना भारत ही अच्छे दिन था। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपका बजट 2001 के मुताबिक आज ज्यादा सेफ है? क्या आपको लगता है कि नेता सही में अच्छे दिन ला पाए? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।